अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर से स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैजान इकबाल। तो फैजान, क्या आप बताएं क्या आज बात करनी है? मिनाहिल, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड क्योंकि जीरो टीम एफर्ट नजर आई। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमें कैप्टन की भी जो प्लानिंग थी वो भी आज कहीं पर नजर नहीं आई। कैप्टन ने खुद 2 कैचेस छोड़े और जिस तरह से वो आउट हुए, वो पहले ओवर में इस तरह की शॉट पे इतना इजी कैच देना वो भी मेरी समझ से तो बालातर था। लेकिन ओवरऑल एक बड़ा मैच था और आज का मैच पिछले 6 मैचेस को अगर देखें तो पाकिस्तान आज के मैच में सबसे बुरा खेली है। और अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो ना हमें बॉलिंग में कोई एफर्ट इस तरह की नजर आई कि हम उनके स्ट्राइक रेट को कंट्रोल कर सकें ना, और फील्डिंग में 3 कैचेस आज हमने छोड़े। और जब आप नॉर्मल मैच हो तो उसमें कैचेस ड्रॉप करने का किस हद तक कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं। आज तो फाइनल था और फाइनल में भी मैच और वो कैचेस थे जिन प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए। लाइक आप हैरी ब्रुक का कैच ड्रॉप कर रहे हैं, आप डकेट का कैच ड्रॉप कर रहे हैं, और इस तरह की फील्डिंग में भी हमें कोई कारकर्दगी नजर नहीं आई और बॉलिंग भी टोटली जो थी वो डिसअपॉइंटेड थी। तो ये सारी सूरत हाल जो इंडिकेट कर रही है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो सूरत हाल ये है कि अब इसके बाद हमने एक और सीरीज के लिए जाना है जहां पर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश हमारे मध्य मुकाबिल होंगी, और उसके बाद मेगा इवेंट वर्ल्ड कप जिस पर सबकी नजरें जमी हैं, उसके लिए भी हमें अपीयर होना है। तो तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। इरफान जहीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में और वो भी बहुत मायूस बैठे हुए हैं। और लेकिन इरफान साहब, हार जीत तो गेम का हिस्सा होती है, लेकिन पाकिस्तान अगर जीतता भी है वो भी लास्ट ओवर में आके जीतता है, और अगर जब हारता है तो वो भी इस तरह से हारता है कि बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तो मतलब इरफान जहीर साहब, जैसे हमारी पहले प्री मैच बात हो रही थी उसमें आप कह रहे थे कि इस आज के मैच में बहुत चांसेस हैं कि उस टीम के हाथों में मैच चला जाए जो कि टॉस जीते, और वही हुआ। बल्कि हम तो बहुत, जब मैं और फैजान मैच देख रहे थे, हम तो बहुत पुरजोश थे कि अच्छा ठीक है पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया, पाकिस्तान पहले फील्डिंग पे गया है। और बड़ी बात यह है कि इरफान साहब वही चीजें सामने आई कि आज लास्ट मैच में हमने देखा रिजवान मिसिंग था, बाबर ने एफर्ट की, किसी काम ना आई। आज रिजवान और बाबर दोनों मौजूद थे लेकिन उनसे अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं किया जा सका, तो फिर भी हम किसी काम के नहीं। इट्स मीन कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ही हमारे पास फॉर्मूला है कि बाबर प्लस रिजवान और इज इक्वल टू दोनों की परफॉर्मेंसेस भी हों, तो तब हम कहीं पे जाके फाइटिंग पोजीशन में आ सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के साथ हम वर्ल्ड कप में जाएंगे। इरफान साहब, इसी पे एक और चीज कि हम इतना डिपेंडेंट अपने ओपनर्स पे क्यों है? जैसे देखें आज हमारे ओपनर से नहीं रन बन सके, तो उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर भी सारा हमने देखा कि हमें नहीं जितवा सका। इरफान साहब, माजरत के साथ आते साथ हमने सवालों की बौछार कर दी है, लेकिन आप वन बाय वन सबके जवाब दें। इसमें देखें, ओवरऑल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या क्या आपके लूप होल्स आए पूरी परफॉर्मेंस के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो हमने बात की कि टॉस जीतने वाले को बहुत एडवांटेज मिलेगा। लास्ट मैच में इंग्लैंड ने उस एडवांटेज को बेनिफिशियल अपनी साइड पे करके दिखाया। उन्होंने 14 ओवरों के अंदर सारा टारगेट 169 उन्होंने अचीव करके दिखाया, और आज यही प्रेडिक्ट किया जा रहा था। हम सब जितने भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं या इवन एक्स क्रिकेटर्स भी जो हैं, कई से मेरी बात हुई, सब ने कहा कि पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत चांस है, हम टॉस जीत चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बड़ी बुरी परफॉर्मेंस, अगर हम टॉप से बॉटम की बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि कैप्टनसी बहुत बुरी हुई। कैप्टनसी पूरी आज मैच के अंदर नज़र ही नहीं हमें आई। अगर हम बॉलिंग की पहले बात करें तो कैप्टन का काम क्या होता है? सबसे पहले अपनी चेंजिंग अच्छे तरीके से करना, बॉलर्स को चेंज करना, मनूवर करना, वो नज़र नहीं आया। फिर कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है उन्होंने चेंजिंग्स क्यों नहीं की वहाँ फील्ड पे जब वो देख रहे थे कि हालात जवाब तो वो दे सकते हैं ना, क्यों नहीं की? हम तो ये कर सकते हैं क्यों, क्या करना चाहिए था। नहीं सब जो चीजें यूटिलाइज करने वाली थी उनको यूटिलाइज नहीं किया। लास्ट मैच में हमने देखा मोहम्मद नवाज को आपने ट्राई नहीं किया, और आज के मैच में भी जब आप वसीम जूनियर देख रहे हैं कि उन्होंने 4 ओवर्स में मोर देन 60 रन दिए हैं और पहले 2 ओवर्स में भी उनको अच्छी खासी मार पड़ी, तो आप उस पे चेंज लाइन नवाज को ट्राई तो करें। आपने आज भी उसको ट्राई नहीं किया। मैं वही बात कर रहा हूँ, हमने एशिया कप के अंदर भी नवाज सबसे आपका इंपॉर्टेंट बॉलर था, सबसे अच्छा उसने इकॉनमी के साथ बॉलिंग की। बाबर ने उसको फाइनल में यूज़ नहीं किया। आज भी उसने अगेन वही मिस्टेक की कि जब आप देख रहे हो कि एक हिटिंग एक एंड पे बहुत ज़्यादा हो रही है और
आप पेस अटैक को वो अच्छा खेल रहे हैं तो आपको चाहिए था कि नवाज को लेके आते, और इफ्तिखार दूसरे एंड पे अच्छी बॉल कर भी रहा था। अगेन ब्लंडर। दूसरा मेरा ख्याल है सिलेक्शन में एक हम मिस्टेक करके आमिर जमाल की, जिस तरह उसने एक डेथ ओवर करके मोइन अली के अगेंस्ट हमें लास्ट ओवर के अंदर मैच जितवाया था। बिल्कुल एक ऐसा बॉलर जो डेथ बॉलिंग के अंदर एक अच्छा आपके ये साबित हो चुका है, प्रूवन है, उसको ड्रॉप किया गया, उसको ड्रॉप किया गया, तो टीम सिलेक्शन में भी आपका प्रॉब्लम था। दूसरा, जैसे कैप्टनसी की बात कर रहा हूं तो आप एक स्क्रिप्ट के साथ ये चलते हैं, ये थिंक टैंक, ये थिंक मैनेजमेंट जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, ये ओवर इसको देना है, ये इसको देना है, जो प्लान करके आते हैं उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। सिचुएशन के मुताबिक उसमें वेरिएशंस नहीं आते, आप चेंजिंग्स नहीं करते, जो पहले से आपका स्क्रिप्ट होता है आप थ्रू आउट उसी को ही फॉलो करते हैं, व्हाटएवर द कंडीशन इट इज। ये थोड़ा सा मुझे इनकी ग्लिम्पसेस नजर आते हैं, इनकी मेंटालिटी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो टोटली मिसबाह हक वाली है, जो टोटल डिफेंसिव अप्रोच है। मिसबाह हक को अगर आप देखें तो वो भी इसी तरह के स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेलते थे। इरफान साहब, आज तक क्यों ऐसा है कि जब हमारे ओपनर्स नहीं एक चीज परफॉर्म कर सकते तो मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही फेल हो जाता है, जबकि दूसरी जानिब हमने देखा है कि उनके ओपनर्स जो है वो इतना परफॉर्म नहीं कर सके। एलेक्स हेल्स जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने इतना अच्छा उनका स्टेबिलिटी लेके आए पूरी इनिंग्स में कि वो एंड तक थ्रू आउट हिटिंग भी करते रहे, स्कोर्स भी चलते रहे और सब कुछ स्ट्राइक रेट भी साथ साथ वो कैरी करते रहे। देखिए, हमने प्री मैच भी बात की, प्रीवियस मैच में भी बात की, हम यही बात तो कर रहे हैं कि ये इंग्लैंड होगी, इंडिया होगी, न्यूजीलैंड होगी या इवन वेस्ट इंडीज को भी आप कह सकते हैं, ये T20 को डिफरेंट मेथड से खेलते हैं, ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। आज उसकी एग्जांपल हमारे पास साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच है, इंडिया ने 20 ओवर्स के अंदर 237 रन स्कोर किए और चेस के अंदर साउथ अफ्रीका 221 पे आए। तो दैट इज द क्रिकेट। आप मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको इस तरह के एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आप 90s के मेथड के ऊपर T20 खेल रहे हैं, आप कब तक सर्वाइव करेंगे? आप छोटी टीमों से तो जीत जाएंगे, जब कोई बड़ा इवेंट आएगा, जैसे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हम हार गए, इधर एशिया कप का फाइनल हम हार गए, आज फाइनल था फिर हम हार गए, तो आप दो मैचेस, अगर तीन मैचेस के जो आपके पूल के मैचेस हैं उनको जीत के अगर आप खुश होते रहेंगे कि शायद हम बड़ी अच्छी टीम की परफॉर्मेंस है, तो सॉरी से बहुत ये पैथेटिक सोच है। मेरी मैच से पहले मोहम्मद वसीम हमारे चीफ सेलेक्टर है, उनसे भी काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई, उनसे भी मिलने का मौका मिला, तो उनसे भी मैंने यही क्वेश्चन किया, तो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर यही मुझे बताया कि हमारे पास यही लॉट है, हम उसी को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बट मैंने कोशिश की कि उनको 2-3 डिफरेंट प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म डोमेस्टिक में किया। अच्छा इरफान साहब, अब हम देख रहे हैं कि डे बाय डे बाबर आजम जो है उनका भी जो परफॉर्मेंस है वो भी ग्राफ भी नीचे आ रहा है, और कैप्टनसी भी हम देख रहे हैं पूरी सीरीज में ओवरऑल चेंजिंग हो, प्लेसमेंट के इशू हो, फ्री फील्ड प्लान्स के इशू हो, कोई भी चीज वेल प्लान्ड हमें नजर नहीं आई उनकी तरफ से। तो क्या समझते हैं कि अब मेगा इवेंट होने जा रहा है, वर्ल्ड कप है, उससे पहले भी सीरीज है, तो बाबर आजम की कप्तानी के लिए भी सवालिया निशान बन सकता है ये? देखिए, बाबर पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब भी इन पे प्रेशर आता है इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो टीम कोई ना कोई ऐसा मैच जीत जाती है। जैसे मुझे लगता है कि एशिया कप के अंदर हमारा फाइनल में पहुंचना उनको बचा गया, तो इसी तरह प्रीवियस वर्ल्ड कप के अंदर भी सेमीफाइनल में पहुंचना, मेरे ज़राए बड़े स्ट्रांगली मुझे पता है इस चीज़ का कि अगर पाकिस्तानी टीम लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी वो सेमीफाइनल में अगर ना पहुँचती तो बाबर को हटा दिया जाता कैप्टनसी से, और मेरा मानना भी यही है कि बाबर को अब काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा इरफान साहब, अगर हम बाबर को हटाते हैं कैप्टनसी से, तो दूसरी हमारे पास क्या अच्छी ऑप्शन है कि एक जो एक कैप्टन हमारी टीम को स्ट्रांगली लीड कर सके? मैं उसी तरफ बात कंप्लीट करना चाह रहा था कि अब ये थिंक टैंक को, ये टीम मैनेजमेंट जो परफॉर्म नहीं कर पा रही, इवन सकलैन मुश्ताक की भी मैं बात करूंगा, वो भी कोचिंग के अंदर कोई इनोवेशन नहीं लेके आ सके। वो एक तरह की कोचिंग करके टीम को स्टेबिलिटी वो देने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। आपका मनाहिल जो क्वेश्चन है कि दूसरी ऑप्शन क्या है, मेरे मानना ये है कि T20 के अंदर हमारे पास 2-3 ऑप्शन बड़ी अच्छी तैयार है। सबसे पहले तो नाम मोहम्मद रिजवान का आपके माइंड में आता है कि वो इस PSL के अंदर भी हम देख चुके हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अब जो आपके पास आ चुके हैं वो शहनशाह अफरीदी हैं, जिन्होंने आपको लाहौर कलंदर को पहली दफ़ा लीड किया और उन्होंने अपनी टीम को विक्ट्री स्टैंड पे लेके गए। जिस तरह आपने सकलैन मुश्ताक की बात की कि उन्होंने बॉलिंग में कोई ऐसा अभी तक हमारे सामने कोई परफॉर्मेंस आई नहीं है, कोई वेरिएशंस नजर नहीं आ रही, कोई अपग्रेड कर नहीं रहे चीज़ों को, तो बैटिंग में भी मुझे नहीं लगता कोई चीज़ें सामने आ रही हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान तो वैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन कंसीडर किए जा रहे हैं काफ़ी टाइम से, उसके अलावा जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, जो हमारा लोअर ऑर्डर है, उसमें बैटिंग स्किल्स कहां पे हैं? हमने आज मोहम्मद वसीम जूनियर को किस बेस पे सिलेक्ट किया, जबकि हमारे पास स्नैन भी थे, हारिस रऊफ भी थे, इस बेस पे कि वो हिटिंग अच्छी करते हैं। लेकिन अगर वो हिटिंग अच्छी करते हैं तो उन्होंने ओवर्स में क्या किया है? उन्होंने बॉलिंग में जो 60-62 रन दे दिए, उससे सारा मैच की सिचुएशन चेंज हो गई। देखिए, इसमें मैं वही बात करूं कि 2-3 फैक्टर हैं। कोच भी आपको इस तरह होना चाहिए जो आपको गेम प्लान डिफाइन करके दे, अब ये गेम आपके पास B प्लान है, ये C प्लान है, इस सिचुएशन में ये करना है। बट माजरत के साथ ना कोचिंग की स्टाफ की तरफ से कोई डिफरेंट हमें इनोवेशन नज़र आ रही है, ना कैप्टन की तरफ से नज़र आ रही है।
मोहम्मद यूसुफ का रोल भी बड़ा ट्रिकी होता जा रहा है कि उन्होंने भी बैटिंग लाइनअप के अंदर कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ उसमें डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा। मिडिल ऑर्डर क्या, इवन ओपनर की हम बात करते हैं, ओपनर का बार बार एक ही रोना है जी, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बट आप देखें कि उनकी परफॉर्मेंस आपकी विक्ट्रीज में बहुत कम रोल प्ले कर रही है क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट दोनों का बहुत कम है। तो आप अगर लेट्स सपोज एवरेज आपकी 50-60 चल रही है T20 के अंदर, बट आपकी टीम जो है वो लूजिंग साइड पे आगे खड़ी हो रही है, तो आपके स्कोर का कोई फायदा नहीं। जैसे शान मसूद ने आज सेकंड टाइम PS ये सीरीज के अंदर 50s की, बट दोनों दफ़ा हमें पूरे मैच के अंदर उनकी इंटेंट कहीं भी नज़र नहीं आई कि वो टीम को जितवाने की तरफ जा रहे हैं। तो T20 के अंदर अगर आपके बैट्समैन इस तरह की इनिंग्स खेलेंगे कि वो अपने 50-60 के चक्रों में हैं और वो किसी तरह की एफर्ट पुट इन नहीं कर रहे जो टीम के लिए बेनिफिशियल हो, तो माजरत के साथ ये आजकल की T20 के अंदर बड़ा फिर सोचने का मुकाम है। हाँ जी, मेरा ये आपसे सवाल है कि आपको नहीं लगता कि आज हमारी पाकिस्तानी टीम कैचिंग की प्रैक्टिस करा रही थी इंग्लैंड की टीम को? देखें, ये तो नाहिल हमारा कोई लास्ट 2-3 डेकेड से मसला चल रहा है फील्डिंग का। आज तो अनफॉर्चुनेट इतने रहे कि अब बाबर हमारा वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर है। आज कैप्टन ने 2 डॉलिस किस्म के कैच ड्रॉप किए जो कि किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है, और उन्हीं प्लेयर्स ने हमें आखिर में आके हिटिंग की। और शायद मेरा मानना यह है कि अगर कैचेज और टाइमली हो जाते तो हम एक और भी फैक्ट है जिसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हम जब प्रैक्टिस में देखते हैं ना तो इनकी वीडियोस वायरल होती हैं जी, बड़े डिफिकल्ट कैचेस किए गए। हैदर अली की वीडियो वायरल हुई जी, उन्होंने बाउंड्री से प्रैक्टिस कर रहे हैं कैचेस लेने की। तो प्रैक्टिस में तो ये बड़े अच्छे कैचेस कर लेते हैं, जब लाइव मैच में होती है कंडीशन, जब सिचुएशन सर पे पड़ती है तब इनको क्या होता है, तब वो आसान से कैचेस भी नहीं नजर आते इनको। देखिए, मैं शायद पहले भी बात की थी, कैचिंग, बैटिंग और जो बॉलिंग है ना, ये स्किल बेस है। ये अगर अल्लाह की तरफ से नेचुरल टैलेंट आपको दिया गया है तो आप उसको निखार तो सकते हो, वो इसलिए उसमें आता है। बट जो फील्डिंग है ये प्योरली प्रैक्टिस से आती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, एफर्ट पुट इन करोगे। हमारे पास टाइम कम है, तो आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि आपको क्या लगता है अगर हम बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दें तो वो एज अ प्लेयर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं? देखिए, हम 2-2.5 साल का रन तो दे चुके हैं बाबर आजम को। जिस तरह उनको, मेरा मानना ये है, हमेशा मैं बात करता हूँ कि वो एक लर्निंग कैप्टन है, बाय बॉर्न कैप्टन नहीं है। कुछ प्लेयर होते हैं जैसे इमरान खान की हम एग्जांपल देते हैं, वसीम अकरम की बात करते हैं, या मैं सरफराज अहमद की भी बात करता हूँ। ये बॉर्न कैप्टन थे, इनके अंदर जो स्किल्स थी कैप्टनसी की वो नेचुरल थी। बट बाबर हो गए, कुछ ऐसे 2-4 नाम हैं, ये जो कैप्टन थे ये वक्त के साथ सीखते हैं। बट बाबर को अब इतने टाइम के बाद भी अगर वो मिस्टेक करते चले जाएंगे तो फिर इस पे क्वेश्चन मार्क तो आएगा उनकी कैप्टनसी के ऊपर। बिल्कुल सही। तो हमें मेरा ख्याल है कि अगर वर्ल्ड कप से पहले तो नहीं खत्म हो रहा है, यकीनन बहुत सारे सवालात हैं और आज के मैच के बाद तो कई और सवालात जन्म ले रहे हैं, लेकिन मियां ये है कि पाकिस्तानी टीम हारती जो है वो इसका शेवा बन चुका है। हर सीरीज में हमें इस तरह के एक मैचेस, मायूस कुन मैचेस सामने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी फिक्र करने वाली बात यह है कि हम सीखते नहीं हैं, हमें उन चीजों में इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। तो गुजारिश सिर्फ यही है टीम मैनेजमेंट से भी, PCB से भी और हमारे कैप्टन साहब से भी और ओवरऑल पूरी टीम से कि आप एक बहुत बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं। आज की सीरीज जो हो गई वो हो गई, आप हार गए, खत्म करें। आगे आप सीरीज खेलने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हर चीज में दोबारा से चीजों को देखना होगा और हर चीज में, और सबसे बड़ी बात जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है हमारी टीम में कि जब हम पर प्रेशर आता है तो हम उसको दोबारा से स्टेबल होने की पोजीशन में नहीं आ पाते थ्रू आउट द पूरा मैच। उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। आपकी एक्टिविटीज, आपकी प्रैक्टिस, आपकी ट्रेनिंग्स में वो चीजें लानी चाहिए जो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर को कम कर सके, और ताकि आप एक बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं और इस बड़े इवेंट में खेलने के लिए आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, अपने मिडिल ऑर्डर पे स्पेशली मेन फोकस करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाली सीरीज में या वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की जानिब से अच्छी चीजें सामने आएंगी। उस उम्मीद के साथ स्पोर्ट्स ऑन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।